जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इटली के बारे में। इटली और इटाली के बारे में बात करेंगे। यूरोपियन कंट्री, साउदर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री इटली। इटली का जो इमिग्रेशन के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज पहले बना चुका हूं। अभी रिसेंटली इटली का गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया था, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से डिपोर्ट करना है, वो इटली को अभी रिक्वायरमेंट से वर्कर्स का ज़रूरत है, लेकिन उनको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए, उनको स्किल्ड वर्कर्स का ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी इटली का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उनके पास अभी 6 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है 2024 में। ठीक है, 6 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है, लेकिन उनको जो भी इलीगली जाते हैं, इमिग्रेंट्स जाते हैं इलीगली टू वर्क इन इटली, तो वो लोग स्किल्ड वर्कर्स नहीं रहते हैं, वो लेबर कैटेगरी का रहते हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहते हैं। कोई भी पार्टिकुलर जो वहाँ उस देश को रिक्वायरमेंट है वो उसमें स्किल्ड नहीं रहते हैं। इसलिए इटली जितने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ से डिपोर्ट करना चाहते हैं और लीगली स्किल्ड वर्कर्स को वहाँ रिक्रूट करना चाहते हैं। तो ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्री में वर्कर्स का सख्त ज़रूरत है, वर्कर्स नहीं मिल रहे, इसलिए इलीगली वर्कर्स को डिपोर्ट करके लीगली लाना चाहते हैं इटली। तो 2024 में मैं आपको 10 प्रोफेशन का नाम लूँगा। ये 10 प्रोफेशन का जितने सारे कैटेगरीज का वर्कर्स है, उनको 2024 में इटली में नौकरी मिल सकता है। तो 10 कैटेगरीज में सबसे टॉप नंबर में आता है डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ ये टॉप कैटेगरी में कौन कौन आता है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। टॉप कैटेगरीज में आता है, पहला आता है डॉक्टर्स, सेकेंड में नर्सेस, साइकोथेरेपिस्ट, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज प्रोफेशनल्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट, आईसीटी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस, स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और रेस्टोरेंट स्टाफ। तो आपको मैंने लिस्ट करके बता दिया, ये 10 कैटेगरीज ऑफ स्टाफ ये रिक्वायरमेंट्स है इटली में 2024 में। ये कैटेगरीज में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का ज़रूरत है 6 लाख। ठीक है, और नॉन ईयू वर्कर्स मतलब आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन से रिक्रूट करने वाले हैं। अफ्रीका से रिक्रूट करेंगे या ईस्ट यूरोप में रिक्रूट करेंगे, ईस्ट यूरोप से, मिडिल ईस्ट से एंड एशियन कंट्री से। तो एशियन कंट्री में से ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने वाले हैं इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड फिलीपींस। तो ये कंट्री से ज़्यादा लोग स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ये इटली में जाकर काम कर सकते हैं। तो ये जो 10 कैटेगरी जो वर्कर्स बता दिया, इसमें भी उनको रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। जैसा कि इटालियन लैंग्वेज का ज़रूरत है, इसमें जो डॉक्टर्स और नर्सेस और रेस्टोरेंट स्टाफ, ये 3 कैटेगरी को इटालियन लैंग्वेज का ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स जो रहेंगे, डॉक्टर नर्सेस, वहाँ का पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और रेस्टोरेंट स्टाफ में कुक्स जो रहते हैं, जो इंडियन कुक रहेंगे, इंडियन स्पेशलिस्ट कुक रहेंगे, इंडियन कुक्स रहेंगे, उनको इटालियन लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, उनको हिंदी इंग्लिश आएगा तो चलेगा। लेकिन जो सर्विस स्टाफ रहेंगे, वेटर, वेट्रेस, रेस्टोरेंट मैनेजर्स, कैफ़े मैनेजर्स, बारमैन, ये जो स्टाफ रहेंगे, उनको इटालियन लैंग्वेज का एटलीस्ट B2 लेवल का ज़रूरत है। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में जितने सारे हाई लेवल का रहेंगे, जो इंजीनियर्स रहेंगे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो इन लोग को लैंग्वेज का ज़रूरत है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, इलेक्ट्रीशियंस रहेंगे, प्लम्बर्स रहेंगे, तो इनको लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो सुपीरियर जो मैनेजर रहेंगे, इंडियंस या एशियन मैनेजर रहेंगे, जिनको हिंदी इंग्लिश टू इटालियन आता रहेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे ये अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो इटाली ने 6 लाख वर्कर्स का रिक्रूट करने वाला है। तो अगर आपको इटली में जाकर लीगली काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आइदर आपको दो रास्ता मतलब आप इंडिया से या पाकिस्तान से, नेपाल से, आपका होम कंट्री से अप्लाई करिए। होम कंट्री से अप्लाई करने के लिए हाउ टू फाइंड ए जॉब इन इटली, आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। इसी चैनल में आप यूट्यूब में जाइए, लिखिए, यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू फाइंड ए जॉब इन इटली, जॉब्स एंड करियर। अगर आप सर्च करोगे तो आपको इटली का वीडियो मेरा मिल जाएगी, वो पूरा देख लीजिए। नहीं तो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ जो इटली का जो इम्पोर्टेंट जॉब साइट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
मैंने आपको इटली का जितने सारे जॉब साइट दिखा दिया। तो ये जो साइट्स है, इसी साइट में आप इटालियन लैंग्वेज टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। आपका सीवी यूरोपियन स्टैंडर्ड में सीवी बनाइए, बायोडाटा बनाइए। पर यूरोप का जितने सारे इटली का साइट बता दिया, ये जॉब साइट है, उसमें रजिस्टर करिए। टॉप राइट कॉर्नर पे रजिस्टर करके आपका सीवी अपलोड कर लीजिए। करने के बाद बेटर होगा आपका सीवी को इटालियन लैंग्वेज में बनाइए। इटालियन लैंग्वेज में बनाकर यहाँ पर सीवी अपलोड कर लीजिए और आपका सीवी में लिखिए आपको इटालियन लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है। लैंग्वेज स्किल जब लिखोगे, इंग्लिश लिखोगे, हिंदी लिखोगे, उर्दू लिखोगे, नेपाली लिखोगे, जो भी लैंग्वेज लिखोगे, बंगाली लिखोगे, लिखने के बाद लास्ट में लिखोगे इटालियन लैंग्वेज स्किल। अगर आपको आता है लिखिए, ए लेवल बी लेवल लिखिए, और नहीं आता है तो लिखिए नहीं आता है तो लिख लीजिए, क्योंकि आपका लैंग्वेज स्किल देखकर ही एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा। ठीक है, फिर आप क्या करिए, ये सब सीवी अपलोड कर लीजिए। अपलोड करके आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल, आपको वेटर में जॉब अप्लाई करना है, तो वेटर में अप्लाई करोगे तो आप इन्हीं वेबसाइट जो दिखा दिया, इन्हीं वेबसाइट में रजिस्टर करके सीवी अपलोड करके सर्च करिए वेटर जॉब इन इटली। अप्लाई करने के बाद आप इटली में रेस्टोरेंट का, होटल में, कैफ़े में काफ़ी सारे आपको मिल जाएगा, वेटर जॉब्स दिखाई देगा। तो आप अप्लाई करते रहिए। अप्लाई करने के बाद अगर किसी रेस्टोरेंट, होटल में इंग्लिश स्पीकिंग वेटर्स का ज़रूरत है तो इमीडिएटली आपका वहाँ का HR मैनेजर, वहाँ का कंपनी का एम्प्लॉयर आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपका अगर लक अच्छा है, आपका लक अच्छा है तो आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। विदाउट लैंग्वेज में आप जा सकते हो। वैसे ही आपको नर्सेस, डॉक्टर्स एंड आपका जो ऑल द कैटेगरीज ऑफ स्टाफ में आप अप्लाई करके आपको इटली में नौकरी मिल सकता है। और इसके लिए आपको जो आपका जो सीवी यूरोपियन स्टैंडर्ड में बनाइए और इटालियन लैंग्वेज में बनाइए तो बेटर होगा। एक सीवी बनाइए इटालियन लैंग्वेज में, यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी, दूसरा सीवी रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में बनाइए। ठीक है, और आपका जितने सारे सर्टिफिकेट्स है, आपका होटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट है, तो आप उसको आपका कंट्री का जो स्टेट का एजुकेशन है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर कर लीजिए। आपका जो फॉरेन अफेयर्स स्टेट का, कंट्री का फॉरेन अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अटेस्टेशन कर दीजिए। इटालियन एम्बेसी में अटेस्टेशन कर दीजिए। इंडिया में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब एरिया में, जगह में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करने वाले एजेंट्स मिल जाएंगे। वो आपको 12,000 15,000 चार्ज करेंगे। तो आप इटली का एम्बेसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स न्यू दिल्ली एंड आपका स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो रहेगा, डिग्री, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट का बैक साइड में अटेस्टेशन रहेगा, वो आपको करके देंगे। अगर इटली में आपको जाना है, इटली में काम करना है, क्योंकि जब वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे आपको ये लगेगा। ठीक है, और दूसरा बात है, ये ऐसे अप्लाई करके आप, अगर लक आपका अच्छा है तो आपको इटली में ऑनलाइन में जॉब मिल सकता है। और क्या कर सकते हो, इटली का जो दिखा दिया न्यूज़पेपर, इटली का जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया, इन न्यूज़पेपर को आप इटली ऑनलाइन में ओपन करिए, आपका कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करिए, उसको इटालियन लैंग्वेज टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और वहाँ पर क्लासीफाइड पेज है, क्लासीफाइड पेज में ओपन करिए। वहाँ पर संडे, सैटरडे, थर्सडे वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट होता रहता है इटालियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी होता रहता है। और जो कंपनी को इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ चाहिए तो इंग्लिश में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आप वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है, बजट है, इटालियन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो क्लासीफाइड पेज में कि आप एक प्रोफेशनल हो, इंडिया से हो या पाकिस्तान से, कहाँ से हो, और आपको नौकरी चाहिए इटली में। तो ऐसा लिखो कि हाय, आई एम सो एंड सो पर्सन, आई एम फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और नेपाल एंड आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब इन इटली एंड माई क्वालिफिकेशन इज सो एंड सो एंड आई हैव एक्सपीरियंस 10 to 20 ईयर्स, जो भी लिखना है। प्लीज़ एम्प्लॉयर, इंटरेस्टेड एम्प्लॉयर्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आपका ईमेल आईडी लिख लीजिए एंड आपका व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। अगर कोई एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड होगा आपको कांटेक्ट कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। ये 2 तरीका बता दिया। थर्ड तरीका है, अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो आपका 2 रास्ता है। अगर ज़्यादा आपके पास 10-15 लाख रुपया है, अगर इटली में नौकरी लेकर सेटल होना है, तो अगर आपके पास 15 लाख तक रेडी है आपके पास, तो इटली में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो इटालियन लैंग्वेज ऑफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो 1 साल का कोर्स रहेगा, A1, A2, B1, B2, 4 लेवल का लैंग्वेज आप इटली में जाकर सीख सकते हैं। आपको वहाँ पर कम से कम 10 से 12 लाख रुपया खर्चा होगा, इंक्लूडिंग द वहाँ का जो फीस, यूनिवर्सिटीज़ का फीस रहेगा।
और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फ्री लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास वहाँ का रेसिडेंसी है तो आप कोई यूनिवर्सिटी में फ्री में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेसिडेंसी नहीं है, आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से बिलोंग करते हो, तो आपको पेड में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ पेड में ऑफर करते हैं 1 साल का इटालियन लैंग्वेज कोर्स। तो 1 साल का इटालियन लैंग्वेज कोर्स का फीस रहेगा इंडियन रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली 4,000-5,000 यूरो रहेगा, मतलब 4-5 लाख रुपया रहेगा, 4-5 लाख रुपया रहेगा 1 साल का। तो और प्लस आपका खाना पीना रहने का खर्चा है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 10-12 लाख खर्चा हो जाएगा 1 साल में। तो आप जाकर इटली में जाकर 1 साल लैंग्वेज सीखिए। 8-9 महीना जैसे होने को आएगा, आपको थोड़ा स्पीकिंग आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, फिर आप नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। फिर नौकरी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, स्किल है। नौकरी मिलने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, अगर इटली का कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है तो आपका ये वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आपका स्टूडेंट वीज़ा टू आपका वर्क परमिट चेंज कर सकते हैं। अगर कंपनी छोटा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, जैसे ही लैंग्वेज ख़त्म हो जाता है, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इंडिया आकर, फिर इंडिया से आप दोबारा वर्क परमिट अप्लाई करके जा सकते हो। ये 2 रास्ता है। थर्ड रास्ता है, अगर आपके पास कम पैसा है, 7-8 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, तो आप अल्बानिया जाइए। अल्बानिया में सस्ता में 3-4 लाख रुपया में आपका हो जाएगा, जो एडमिशन फीस 4 लाख के अंदर हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ जाकर आप इटालियन लैंग्वेज सीखिए। इटालियन लैंग्वेज सीखने के बाद सेम प्रोसीजर है, 2 लाख 3 लाख आपका खाने का खर्चा आएगा। इटली में अगर 10-12 लाख रुपया खर्चा आता है 1 साल का इटालियन लैंग्वेज कोर्स में, अल्बानिया में आपको आधा में हो जाएगा, 6-7 लाख रुपये में हो जाएगा। तो अल्बानिया में जाकर इटालियन लैंग्वेज सीखिए। अल्बानिया टू इटली जाने के लिए बीच में समुंदर है, तो समुंदर से 10-12 घंटे में बाई बोट में जा सकते हो, फेरी में जा सकते हो। और इटली अल्बानिया का सबसे नज़दीक कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का कंट्री है। तो इटली का काफ़ी सारे कंपनीज अल्बानिया में है, एम्बेसी भी है। तो अगर आपके पास अल्बानिया का रेसिडेंसी स्टूडेंट वीज़ा है, तो जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होने को आएगा, स्टडी ख़त्म होने को आएगा, तो अल्बानिया में तिराना में, राजधानी तिराना में इटालियन एम्बेसी है। तो जाकर वहाँ पर जाकर आप अप्लाई करिए इटली का टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। नहीं तो आप बीच में अगर छुट्टी है तो आप इटली का वीज़ा ले लीजिए, बाई बोट के जरिए आप इटली जाइए, नौकरी ढूंढिए। नौकरी ढूंढने के बाद आप दोबारा, आपके पास रेसिडेंसी वीज़ा रहेगा अल्बानिया का, अल्बानिया में आकर दोबारा वहाँ पर वर्क परमिट अप्लाई करके दोबारा आप इटली जा सकते हो। तो इसमें आपको 6-7 लाख रुपया खर्चा होगा। इटली में रहेगा तो आपको 10-12 लाख रुपया खर्चा होगा। तो ये 4 रास्ता बता दिया। आप आपका होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अल्बानिया से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इटली जाकर अप्लाई कर सकते हो। ये 2024 से जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इटली जाने का प्लान कर रहे हो तो ये प्रोसीजर फॉलो करिए, आपको इटली में नौकरी मिल जाएगा। अगर आपको इटली में एडमिशन लेना है लैंग्वेज में, या आपको यहाँ पर लेना है अल्बानिया में लेना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ का एडमिशन हम करवा के देंगे। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। अगर आपको इटली में नौकरी करना है तो 4 रास्ता फॉलो करिए, प्रोसीजर फॉलो करिए, आपको 101% इटली में नौकरी मिल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।